को डर लागे से किते ये जाओ रात अंधेरे में। आज आज के रात रे बाबा काट कुटिया तेरे में। आज आज के रात बाबा काट कुटिया तेरे में। आज की रात ये बाबा काट कुटिया तेरे में। अरे दिन छुट्टी को डर लागे से किते जाओ रात अंधेरी में। आज की रात ये बाबा काट कुटिया तेरे में। आज की रात रे बाबा काट कुटिया तेरे में। बाबा काट कुटिया तेरे में। आज की रात बाबा काट कुटिया तेरे में। आज की रात बाबा काट कुटिया तेरे में। बोले बाकी भी हरिलाल की जय हो। कन्या कहने लगी बाबा ये अंधेरी रात हो गई और मैं रास्ता भटक गई। एक रात तुम्हारी कुटिया में काटना चाहती हूँ। बाबा जी कहने लगे एक रात नहीं, एक रात की तो कोई बात नहीं है। ये कुटिया हमेशा के लिए तुम्हारी है और हमेशा तुम ही रहो। बाबा जी कहने लगे उधर को वेद व्यास ही हंस रहे। वाह भाई जयम ऋषि वाह। अभी तो कहा काम को बस में मैं कर सकता हूँ। कहते ना राम राम सभी कोई कहे दशरथ कहे ना कोई। एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होए। वो कौन सा दशरथ है बताओ। राम राम सभी कोई कहे दशरथ कहे ना कोई। एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होए। बताओ अभी पिछली कथा सुनी ना आपने। एक तो दशरथ वो तो है राम जी का पिता है ना। और एक बोला मैं दशरथ ये कौन है। अपने शरीर की 10 इंद्रियां। निंद्रा भोजन नारी को 12 बरस त्यागे को ही और वरदान शंकर ने दियो उस वीर को मारे सो। ये 10 इंद्रियां जिसने बस में कर ली वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। अब इधर को कन्या के बाबा सुनो अंधेरी रात के कारण मैं जा नहीं सकती। एक रात तुम्हारी कुटिया में काट लूं। अब उधर को वेद व्यास है वाह भाई जय ऋषि वाह। ये कन्या मैंने ही भेजी है और मेरी भेजी हुई है। तूने ये बोला काम को बस में मैं कर सकता हूँ। भोलेनाथ जैसो ने नहीं किया पर मैं कर सकता हूँ ठीक है। अब कन्या से बाबा कहने लगे कन्या सुनो आपकी शादी हो गई है कंवारी घूम रहे हो। बाबा मैं अभी कंवारी हूं तो मेरे से शादी कर लोगे। कन्या से बाबा जी कहने लगे कन्या तुम मेरे से शादी करो। बाबा जी अरे कमंडल उठाओ और भगवान का भजन करो उसमें सब कुछ है। शादी में कुछ भी नहीं रखा। बाबा जी को शादी से क्या मतलब है। नहीं कन्या आप सही बताओ कर लोगी मेरे शादी। बाबा जी सुनो यदि शादी करना है तो मेरी 2 शर्त हैं। मेरी 2 शर्त हैं उनको पूरी कर दोगे तो मैं आपके साथ शादी कर लूंगी। मेरी 2 शर्तें हैं उनको आप पूरी कर दोगे तो मैं शादी कर लूंगा। बोलो कन्या आपकी शर्त मंजूर है मुझे। क्या कहना चाहती हो कहो। बाबा सुन मैं शादी उस मनुष्य के साथ करूंगी जो मनुष्य अपना मुंह काला करेगा। वो मनुष्य अपना मुंह काला करेगा और वो घोड़ी बनेगा और घोड़ी बनेगा उसके ऊपर मैं बैठूंगी। उसके ऊपर मैं बैठूंगी और सामने देवी मां का मंदिर है। सूर्य उदय से पहले वहां पहुंच जाओगी। बाबा जी सूर्य उदय से पहले वहां पहुंच जाओगे ना उसी के साथ मैं शादी कर लूंगी। जय हो। अब इधर को वेद व्यास क्यों देवी मां के मंदिर में कौन रहती वेद व्यास जी। स्वयं 6 बजेंगे इतने वेद व्यास जी आ जाएंगे वहां भागवत कथा लेके।
वे भागवत कथा का गुणगान करेंगे तो 6 बजे वो आ जाएंगे। कन्या की क्यों? वेद व्यास ने भेजी हुई थी, माया रूपी वेद व्यास ने भेजी हुई थी। अब इधर को वो बाबा जी कह रहे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ी देर का काम है, पर ये कन्या हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। ये थोड़ी देर का काम है और ये कन्या हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। आए बाबा जी अपना मुंह काला करने लगे। उधर को वेद व्यास जी हंस रहे, क्यों? माया रूपी थी ना। अब वेद व्यास देख जैम ऋषि अभी तो कहा काम को बस मैं करूंगा, और अब एक कन्या का चक्कर और मुंह भी काला कर रहा है। अरे मुंह काला किसका होता है? मुंह काला किसका होता है? अपने बुरी कार को है। बाकी बिहारी लाल की जय हो। मुंह काला करने लगे वेद व्यास जी। अभी तो जयम ऋषि ने मुंह काला किया, वेद व्यास जी हंस रहे उधर से। वाह भाई जयम ऋषि वाह, एक कन्या के चक्कर में मुंह काला कर रहा है और घोड़ी बन गया। कन्या उसके ऊपर बैठ गई, कन्या उसके ऊपर बैठी। अब कहा बाबा सूर्य उदय से पहले पहुंचना है। अब बाबा जी चलने लगे, चलते चलते आगे चले, देवी मैया को मंदिर और आगे खिसक जाए, फिर चले तो देवी मैया का मंदिर और आगे खिसक जाए। चलते बाबा जी तो बेचारे हताश हो गए, सोचे कि देवी मैया का मंदिर, मैंने सोचा ये रहा, और वो तो हाथ ही नहीं आ रहा मेरे। अब चलते उनको 6 बज गए, 6 बजे, और जैसे उस मंदिर में अपना हाथ रखा तो वेद व्यास जी बैठे। वाह भाई जय ऋषि वाह, एक कन्या के चक्कर में मुंह काला कर लिया। अब जैन जी का महाराज जी सुनो, क्षमा बड़न को चालिए छोटे को उत्पात, क्या हरि विष्णु को घटो जो भृगु मारी लाद। महाराज जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे मालूम नहीं है। अरे जैन ऋषि ये कन्या मैंने ही भेजी हुई थी, ये मैंने, क्यों? तूने चैलेंज किया क्या? अब काम को बस में मैं करता हूँ। अच्छे भोलेनाथ एक कन्या के चक्कर में पागल हो गया। एक कन्या माया रूपी थी, गेंद का खेल खेलने लगी, उसको पकड़ने के लिए भोलेनाथ चल दिए, उसको पकड़ने के लिए भोलेनाथ चल दिए। जब कन्या परछाई थी, पकड़ता थे, वैसे कन्या वहां से गायब। भोलेनाथ को अपने वस्त्रों का भी पता नहीं, वो कहां रह गए कन्या के चक्कर, वही पागल हो गए। तुम तो क्या चीज हो। पर पाप किसको बोलते हैं? ये आंख है ना, आंख, ये आंख देखिए हमने, ये अपने पास 2 कैमरे हैं। यदि इनको भी किसी को गलत दृष्टि से देखा तो वो भी एक पाप है, वो भी एक पाप है। यदि कह रहा ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। ये मन है, कहते ना महाराज जी, ऐसे भी भक्त होते हैं। तुम्हें पता है, अब तुम्हें ना उदासी आने लगी कथा सुनते ना, मुझे पता है। एक भक्त था, एक भक्त बैठे हुए, उन्होंने कहा महाराज, एक सेठ जी के पास गई, और सेठ जी का, सेठ जी कोई ऐसा कोई काम बताओ, ऐसा कोई रोजगार बताओ जो बिगैर कमाया कमाई हो जाए। तो सेठ जी कहने लगे ऐसा तो कोई काम नहीं है भाई, मेहनत तो सब काम में करनी पड़ेगी, मेहनत हर काम में करनी पड़ेगी, कोई भी काम करेगा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है हम मेहनत करेंगे। अच्छा करोगे, ठीक है, एक काम करो, पूर्णमासी के दिन, और आज भी पूर्णमासी है ना, पूर्णमासी के दिन सीधे गलता जी जाना, और गलता जी जाना, और गलता जी पहुंचोगे ना तो तुमको मोटी ढाटी स्त्री मिलेगी, उसी के पैरों में जाके गिर जाना, जाओ तुम्हारी बिन कमाई कमाई हो जाएगी। उपाय बता दी सेठ जी ने, सेठ जी ने उपाय बताई, और सीधे वो तो गलता जी चले गए। अब गलता जी गए, उन्होंने क्या किया, मोटी ढाटी स्त्री मिली, और बाजरा की रोटी गंवार की पड़ी बनाई, और छाता लगा रखा था ऊपर, उसी के पैरों में जाके गिर गया, और बाजरा की रोटी गंवार की पड़ाई खिला के और 400 रुपए दे दिए, जाओ। और वो तो वही सेठ जी की दुकान पहुंच गए। सेठ जी ने पूछा भक्त आज के समाचार सुना, क्या आनंद हो गए? अरे पूछो बस आनंद हो गए, 400 रुपये मिल गए फोकट में। अरे कैसे मिले? फोकट में मिल गए। क्या? एक मोटी ढाटी स्त्री मिली, और हाथ छाता लगा रखा था, और बाजरा की रोटी गंवार की फड़ी बनाई, और 400 रुपये दे दिए। सेठ जी सोच रहे मेरी धर्मपत्नी और गई गलता जी, मेरी
धर्मपत्नी और गई गलता जी कहीं मेरे घर में चक्कर हो रहा हो। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, कल फिर जाएगा। बिल्कुल भाई मुझे तो 400 रुपये मिलेंगे, मुझे जाने में क्या दिक्कत है, मैं तो रोज बुलाएंगे तो रोज जाऊंगा मैं तो। अब उन्होंने क्या किया, सेठ जी सोचने लगे कल मैं घर में ही जाऊंगा, देखता हूं कल बिल्कुल कल जाऊंगा। अब दूसरे दिन वो भक्त फिर पहुंच गए, दूसरे दिन वो भक्त फिर पहुंच गए और पहुंचे और पकवान बनाए, बढ़िया पकवान खिला पिला के कहा देवी गेट खोलो। सेठानी सोचने लगी ले भक्त आज तो मेरा देवता भी आ गया, अब तो मामला गड़बड़ है, आज तो मेरे पति देव और आ गए और तू तो मरेगा उसके साथ मैं भी मारी जाऊंगी, तू तो मरेगा पक्की बात है, पर मैं भी मारूंगी तेरे साथ। क्यों, तुझको बुलाया तो मैं नहीं है तो मैं भी पर क्या करूं। पर उन सेठ जी की धर्मपत्नी बड़ी होशियार थी, बड़ी होशियार थी। उसने क्या किया, घर में एक चटाई पड़ी थी और वो पकवान बना के उसको 400 रुपये दे दिया। घर में एक चटाई पड़ी थी, चटाई में लपेट के कोने में खड़ा कर दिया और गेट खोल दिया। देवी इस घर में कोई है? महाराज जी कोई भी ना, देख लो चारों तरफ देख लो कोई भी नहीं है। चारों तरफ देखा तो कोई नहीं मिला उनको, चारों तरफ देखा तो कोई भी नहीं मिला। अब सोचने लगी पता नहीं किसी के घर में आते होंगे, हमारे घर में कौन आएगा ऐसे, तो यदि घर में होते तो कोई मिलता, वो घर में होता तो कोई भी इंसान घर में होता तो मिलता है वो, अब वो नहीं मिला। घर में देखा चारों तरफ वो नहीं मिला और इधर को जाके और वापस सेठ जी अपनी दुकान पर पहुंचे और पीछे से वो भक्त भी पहुंच गए और भक्त कल फिर आ जाना, ठीक है भाई मुझे 400 रुपये मिलेंगे तो कल फिर आ जाऊंगा। अब वापिस वो बेचारा भक्त दुकान में पहुंचे, दुकान में पहुंचे भक्त आज के समाचार सुना। क्या सुनाऊं, बाल बाल बच गया आज। क्या हुआ, तो आज क्या पकवान बनाए, पुआ पुड़ी खीर वगैरह बनाई और 400 रुपये दे दिए। बड़ी इतने में उसका पति देव जी पहुंच गए। कौन, सेठ जी पहुंच गए और सेठ जी ने गेट, जैसे सेठानी ने गेट खोले, पर वो सेठानी बड़ी होशियार थी। उसने क्या कर, सेठानी बड़ी होशियार थी, उसने क्या, घर में चटाई पड़ी थी और चटाई में लपेट के मुझे कोने में खड़ा कर दिया। सेठ जी सोच रहे सच में कोने में चटाई तो खड़ी थी, कोने में चटाई तो थी, इसका मतलब ये सब कुछ मेरा घर में ही हो रहा है। अच्छा तो कल फिर जाएगा दोबारा? बिल्कुल भाई मुझे 400 मिलेंगे तो मैं जाऊंगा। 800 हो गए, 400 मिलेंगे तो मैं जाऊंगा, ठीक है। सेठ जी ने सोचा कल जाने दे इसको और कल घर में ही आग लगाऊंगा, कल घर को ही जलाना है, ठीक है। वो तो दोबारा गया और बढ़िया माल ताल बनाए उनके लिए, खिला पिला के रेडी और 400 रुपये दिए थे सेठ जी। सेठानी गेट खोलो। अब सेठानी सोचना कि अब तक तो मैंने बचा लिया, अब कैसे बचाऊं, अब तक तो मैंने तुझे बचा लिया पर अब कैसे बचाऊं। पर वो सेठानी ने क्या किया, बड़ी वैसे भगवान के प्रति धर्मात्मा थी वो, दयावान ज्यादा थी वो। अब वो सेठानी ने क्या किया, बड़ी होशियार थी और बड़ी धर्मात्मा थी, उसने क्या किया, ठीक है। अब वो भक्त गया और उसको पकवान बनाए, 400 रुपये दे दिए। इतने उन पति देव पहुंच गए, देवी गेट खोलो। और धर्मपत्नी ने देखा अब कैसे बचाऊं, अब तक तो मैंने बचा लिया, अब कैसे बचाऊं इसको। उसने क्या किया, अपने सिंदूक के लॉक खोले, सिंदूक का लॉक खोला और सिंदूक में फिट कर दिया और लॉक लगा दिया वापस, इसमें आराम से ऐस कर। आप गेट खोले और कहने लगे सेठ जी, सेठानी इस घर में मैं आग लगाऊं। महाराज जी घर को मतलब आग मत लगाओ, घर तुम्हारो है और तुम्हारो घर जल जाएगा। नहीं देवी इस घर में मैं आग लगाऊं। महाराज जी तुम्हारो घर खूब जलाओ, तुम्हारो घर है खूब जलाओ, मुझे तो कोई परवाह नहीं है भाई, कमाने वाले तुम हो, मेरी तरफ से खूब जलाओ। अब वो अब इधर को वो सेठ जी कहने लगे, अब सिंधु को फिट कर दी। सेठानी इस घर में आग लगाऊंगा। महाराज जी ये घर में आग मत लगाओ,
ये घर आपका है और ये जल जाएगा। ठीक है, कोई बात। आप घर में साहब आग लगा देगी और घर जल रहा है। अब जब घर जल रहा है तो सेठानी खेल लगी, महाराज जी सुनो, कोई बात नहीं, घर में तो तुमने आग लगा दी। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। महाराज जी घर में तो तुमने आग लगा दी, कोई बात नहीं है, पर एक काम करो, घर में आग लगी उसका तो मुझे कोई बात, कोई गम नहीं है, पर जो अब से अब तक कमाए हैं ना वो सारा इस बक्से में भरा है, इस बक्से में भरा है, ये सिंदूक में भरा है, इसको बाहर काट लो। आप सेठ जी सोच लें बात तो सही है, इस सिंदूक में माल भरा है तो इसको काट लो। बात तो सही है, सिंदूक में जब माल भरा है तो इसको काट लो। आप सेठानी ने क्या किया, दोनों ने उठा के और सिंदूक को सिर के ऊपर रख दी। सेठ जी कहने लगे, सेठानी इस सिंदूक में तो वजन है। अरे महाराज जी जब सूरत तक कमाए वो सारा इस बक्से में ही भरा है, आपसे अब तक कमाया है वो सारा। अब सेठ जी के ऊपर सिंदूक थी ना, तो सेठ जी, और वो सेठ जी ने मेरा बाथरूम खूब पिया है और कहने लगा, महाराज जी तो धरे धरे खारो पर वो। सेठ जी सोचते सारा कर्तव्य मेरे घर में ही है, सारा कर्तव्य मेरे घर में आए हैं। अब सेठानी सोच, सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, कितने हो गए तेरे पास? 1200 रुपए। 1200 हो गए, 1200 में उड़ दूंगा, ये सारी बात को मेरे ससुराल में बोल देना। तो क्यों नहीं बोलूंगा, मेरा काम यही है, बोल दूंगा 1200 और मिलेंगे। ठीक है साहब। उसने धर्मपत्नी को मार पीट के पियर भेज दी और पियर गई और 5 आदमी इकट्ठा कर लिए दोनों तरफ से, और बालक से पहले ही पढ़ा लिखा गई, अब तुझे सारी बात कहनी है। अब दोनों आमने सामने बैठ गए, सेठानी भी सामने बैठ गई और भक्त को सामने बैठा लिया। अब स्त्री चूड़ा पहनती है, अब सामने भक्त के ऐसा काम करना, सांप भी मर जाए, लाठी टूट जाए, बात को पलट देना, जो तू भी बच जाए और मैं भी बच जाऊं। अब साहब सारी बात को कहने लगे। एक दिन में गलता जी गया और बाजरा की रोटी गंवार की फड़ी बनाई, 400 रुपये दिए। दूसरे दिन में घर पे गया, मुझे चटाई में लपेट दिए। तीसरे दिन मुझे गया, घर पे गया, सिंदूक में, इतने में मेरी आंख फूट गई। 5 आदमी गए तो सपने की कह रहा है, हकीकत में हकीकत कुछ नहीं है, सारी बात सपने की है, हकीकत कुछ भी नहीं है, सारी बात सपने की है। तो इसका मतलब क्या, प्रिया चरितम पुरुषस्य भागम देवो न जाने को तो मनुष्य। स्त्री का चरित्र को भगवान भी नहीं पहचान पाया, स्त्री का चरित्र को भगवान नहीं पहचान। कहते ना नारद भगवान मंदिर में गए थे ना, तो केवल नारद भगवान से स्त्री आई, बुढ़िया माता थी और वो पानी चढ़ा रही थी भोलेनाथ के यहाँ, और नारद भगवान तुम देव हो और मैं एक स्त्री हूं, मुझे बस इतना ही करना है, इतने में तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा, उंगली करने में ही बस यूं कहूंगी हाँ ये, तो तेरा नंबर जल्दी आ जाएगा। नारद भगवान जान के स्त्री है, कोई पता ना है, स्त्री है कोई पता नहीं है, क्योंकि कब पार कर ले। तो भगवान इनसे तो भगवान ही बचा के चले। क्यों, देखो सती अनसुईया वो अपने पति की सेवा करती, पति की सेवा करती ना, जब इनको सब कुछ मिला, और अन्यथा कुछ भी ना मिले। पति की सेवा में सब कुछ है। स्त्री के लिए पति देवता सोता ही, तुम स्त्री के लिए पति भगवान है, और पति है ना तो सब कुछ है। जैसे कहते ना, कोई माता बहन गरीब आ जाए, गरीबी हो तो क्या बोले, गरीब आ जाए कि भगवान तुमने तो बहुत बुरा दंड दे दिया। अरे अब भगवान दंड नहीं देता है, ये पिछले जन्मों का कोई कर्म होता है, पिछले जन्म के कोई कर्म होते ना, वो अपन को भोगना पड़ता है। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, अलबेल राम, मेरे
तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं वो बोला, ओ मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं वो बोला, तेरे अलबेले राम। अरे भरने गई थी मैं तो यमुना में पानी, भरने गई थी मैं तो यमुना में पानी, ओ भरने गई थी मैं तो यमुना में पानी, भरने गई थी मैं तो यमुना में पानी। वो देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। उसने मारी, उसने मारी, उसने मारी वो तिरछी नजर, वो मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं वो बोला, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं वो बोला, तेरे अलबेले राम। अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का, वो तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं वो बोला, ओ तेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं वो बोला, ओ तेरे अलबेले राम। श्री राधे। तेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं वो बोला, तेरे अलबेले राम। अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम। अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले तेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं वो बोला, ओ मेरे अलबेले राम। खेले गया लूट खेले गया, लूट खेले गया दिल जिगर, सामेरा जादूगर लूट खेले गया दिल जिगर, सामेरा जादूगर लूट खेले गया दिल जिगर, सामेरा जादूगर, सामेरा जादूगर, सामेरा जादूगर, सामेरा जादूगर, सामेरा जादूगर, सामेरा जादूगर। जय जय श्री राधे।
लूट के ले गया दिल जिगर, ओ सावरा जादूगर। बड़े अच्छे भाव हैं। ये भजन कहाँ आते हैं? वृंदावन में। और तुम तो यहाँ गाओगे तो कहेगो ओड रे चुनरिया में तो गई रे सत्संग में, अरे सांवरियों भी गोई रे मन घेरा घेरा रंग में। ऐसे गाओ ना। अरे वहाँ ऐसे ना गाओ, अट्ठे कट्ठे में समझे ना। अट्ठे कट्ठे की भाषा यहाँ तो चले, वहाँ तो ना 15 साल रह के आए हम तो यहाँ की भाषा तो यहाँ के सीखे। अट्ठे की भाषा सीखो, क्यों? अट्ठे की भाषा सीखे तो अट्ठे लोगों को पल्ले पड़े। और बट्ठे की भाषा सीखो ना, वहाँ वहाँ तो ऐसे गाते, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम। वहाँ तो ऐसे गाते हैं। और वहाँ जब ब्रज की होली देखो, ब्रज की होली देखो और यहाँ की होली देखो। ब्रज में लठमार होली होती है जो देखते रह जाओ, आनंद ही कुछ अलग है वहाँ तो। और बस महाराज यही भजन बोले, इतना सा अक्षर बोला बस, इतने में तो पूरा सबके सब खड़े हो जाते हैं। पूरा पांडाल में जितने बैठे रहे सब खड़े हो जाते नाचे। और यहाँ अरे भैया तू खड़ो हो जा, जैसे अरे भैया तू खड़ो हो जा तो ना नाचे। वैसे वो कहते ना, एक देखो भैंस है और एक गाय, जानते हो ना? भैंस, भैंस का दूध कौन पीता है? भैंस का दूध ऊंचे हाथ करो, भैंस का दूध कौन पीता है? भैंस के पीते हो सब, है ना? और थैली का दूध कौन पीता है? और गाय का दूध कौन पीता है? देखो भैंस का दूध पीने वाले और गाय दोनों को आप उनमें को बताओ किस, देखो आप संतुलन देखना, दोनों का छंदी से देखना क्यों। एक तरफ भैंस को खड़ी करो और एक तरफ गौ को, देसी गाय होनी चाहिए, दोनों खड़े करो। और दोनों के बच्चे देखो, दोनों के बच्चे, गौ के को छोड़ो, छोड़ने के साथ सीधे अपनी माँ के पास जाएगा। और भैंस का अरे भैया तो चल खड़ो हो तेरी माँ के पास, चल दूध पी। ऐसे बोलो खड़ो हो तेरी माँ के पास, चल दूध पी। क्यों? भैंस का दूध आलस लाता है। भैंस का कलर कैसा होता है? यमराज जैसा होता है ना, काला रूप किसका होता है? यमराज का। भैंस का दूध पियोगे तो भैंस जैसी बुद्धि हो गई ना। और गाय के दूध पियोगे तो बुद्धि तेज होगी, क्यों? हल्का होता है और तुरंत पचता है। और उसके बच्चे को देखो तुरंत जाएगा और तुम उसके बाद खड़े हो जाए नाच ले। भैंस का दूध पी के सब भैंस जैसे बन गए, उठे ही ना खड़े हो जाए, ऐसे बढ़ गए। हाँ बस की बात नहीं मारी तो, है ना? ऐसे ना। अरे भगवान की चर्चा है, पर आजकल लोग गौ के भी नहीं पीते, भैंस के भी नहीं पीते, वो पीते हैं वो आ गई ना, कौन सी गौ आ गई जो 20-20 किलो दूध दे? होलेस्टर कौन सी है ना, है ना? फिर वो क्या करती है? 20 किलो गाय दूध नहीं देती है, 20 किलो कोई भी गाय दूध नहीं दे। ये तो वो कट के आता है शरीर में, कीटाणु उनसे आता है, फिर उनसे क्या होता है? कैंसर। फिर उनसे कैंसर बन गया, ये बीमारी चालू हो गई। फिर अरे वो दूध पीने से तुम नहीं पियो तो बढ़िया, कुछ बीमारी तो पैदा नहीं हुई। पर आजकल तो नहीं, दूध पी जाए मरी जाए, पर दूध भी, अरे भगवान ने तुम्हें अच्छे कर्म करने के लिए भेजा है, मरो तो क्यों वैसे ही। और कहते इंसान खा पी ले मर जाए, अरे तो वो मत देखो। अपन भगवान ने दिया है गौ, देसी गाय का दूध, देसी गाय दूध देती है दिन दोनों टाइम में लास्ट 5 किलो इतना ही दूध देती होगी, और वो देती है 20 किलो। 20 किलो दूध देखो उनमें लेके आओगे ना तो फिर तो बीमारी फिर जाओगे, कहे तो पंडितों के पास जाओगे, फिर डॉक्टरों के पास जाओगे, फिर किसी के पंचांग दिखाओगे, फिर किसी का गिरे पड़ेगा। कहेंगे अरे तुम खान पीने ऐसे करो, गिरे गोचर क्या करेंगे उसमें? पंडित क्या करेंगे? माता जी क्या करेंगे? भैरू क्या करेंगे? डॉक्टर क्या करेंगे? बताओ उसमें। तो दूध ऐसे पियोगे तो कड़िया में दर्द, कहीं सब्जी का दर्द हो, बताओ। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधेश्याम। भगवान ने और श्रीमद् भागवत कथा में एक भक्त बड़ा धर्मात्मा राजा थे, उनके बड़ा अभिमान था, उनको स्वयं को बड़ा घमंड था अपने आप। आज भी होता है ना माता बहनों, तो किसी को तो बल का घमंड, किसी को पैसे वाला हो तो उसको घमंड होता है, किसी को सुंदरता का घमंड होता है ना। कोई माता बहन सुंदर ज्यादा हो ना, उसको तो घमंड अलग ही चले हुए, उनकी लीला अलग ही बसे, है ना? ऐसा होता है ना। अरे मुझसे सुंदरता कोई ना रहे, भगवान ने कोई सुंदर में क्या रखा है?
सुंदरता तो केवल भगवान की दी होती है, वही चलता है। पार्लर में जाएंगी 1000-2000 खर्च करके आ जाएंगी 3 घंटा की सुंदरता के लिए, 3000 खड्डे में पड़ गए। और भगवान के प्रति कह देना अब थोड़ा बहुत पैसा लगाओ ना, अरे सुंदरता देने वाले ये और लेने वाले ये। अपने पास क्या है? अपन तो भिखारी है, भिखारी। अपने पास कुछ क्या है? कुछ भी नहीं अपने पास। अपने पास केवल भिखारी हैं। अपने पास कहते ना, एक सेठ जी थे, सेठ जी के पास एक भक्त गया, बेचारा भिखारी उनके पास पहुंचा। सेठ जी हम भूखे हैं, हमें भिक्षा डालो। हम भूखे, हमें भिक्षा डालो। सेठ जी कहने लगे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास। सेठ जी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम दुकान करके क्यों बैठे हो? ये मेरी मर्जी है, पर मेरे पास। सेठ जी सुनो, 1 रुपये डाल दो। नहीं, मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है। भिखारी ने कहा 1 रुपये नहीं, आप 75 पैसे डाल दो। अरे मैंने कहा ना मेरे पास 75 पैसे, तो 98 डाल दो। अरे मैंने कहा 98 भी नहीं है, तो महाराज जी 54 डाल दो। मेरे पास 54 भी नहीं है। तो भिखारी कहना तू क्या दुकान पे क्या करने बैठा, तू मेरे साथ साथ, जब तेरे पास यहाँ भी कुछ नहीं है, सब कुछ तू दे रखा, फिर भी कुछ भी नहीं है, तू भी मेरे साथ भीख मांगने चल। तो सबसे अच्छा है गुण भगवान की भक्ति में, उसी में आनंद है। बाकी धन दौलत सब यहीं रह जा, क्यों चाहे कितने ही कहते ना, अरे नर्तन फेर ना मिले गोरे, बांधना गठरिया बंदे पाप की। अरे नर्तन फेर ना मिले गोरे, बांधना गठरिया बंदे पाप की। नर्तन फेर ना मिले गोरे, बांधे क्यों गठरिया बंदा पाप की। अरे नर्तन फेर ना मिले गोरे, बांधना गठरिया बंदे पाप की। नर्तन फेर ना मिले गोरे, बांधे क्यों गठरिया बंदा पाप की। अरे बांधना गठरिया बंदे पाप की। बांधे क्यों गठरिया बंदे पाप की। अरे बांधे क्यों गठरिया बंदा पाप की। अरे नर्तन फेर ना मिले गोरे, बांधना गठरिया बंदे पाप की। तेरी ना मिले गोरे, बांधे क्यों गठरिया बंदा पाप की। श्री राधे। हरि बोल। ये बात माता जी के मंदिरिया में गाना रही दोनों, गाना रही दोनों। लगिया मेरे लग जावे मारी माए। श्री राधे। अरे बड़े भाग मानो
मानुष तन पाया भटक भटक 84 बड़े भाग मानुष तन पाया भटक भटक 84 बड़े भाग मानुष तन पाया भटक भटक 84 बड़े भाग मानुष तन पाया भटक भटक 84 अरे अब के दाव चूक गया बंदे डाल गले में फांसी अब के दाव चूक गया बंदे डाल गले में फांसी पीठू को पड़े जोरे पाए को कड़िया बांधे पाप की अरे अरे तेरी ना मिला जोरे बांधे को कड़िया बांधे श्री राधे और दिन उगे से दिन छिपिता तक बंदा कर कमाई दिन उगे से दिन डूबे तक बेहद करे कमाई तेरे उगे से दिन छिपते तक बंदा करे कमाई अरे छोरा छोरी लालच करे महल दो महल बनाई छोरा छोरी लालच में तो महल तो मेला बनाए कौन तो रहेगा रे बांधे को गठरिया बांधे पाप की अरे रर नर तने तेरी ना मिला गोरे बांधे को गठरिया बांधे पाप की जय जय श्री राम हुनर तन फिर ना मिले गोरे बांधे ना गठड़िया बंदे बाप की बड़े भाग्य मानुष तन पाया भटक भटक 84 अब के गावे चूक गया बंदे डाल गले में फांसी ओ डंडा पीठ पे पड़ेगा रे बांधे ना गठड़िया बंदे पाप की बड़े भाग मानुष तन पाया भटक भटक 84 और मजा भगवान क्या क्या करके आए हो तुमको मैंने मृत्यु लोक में भेजा क्या करके आए हो क्या करके बड़े भाग मानुष तन पाया मजा के फिर अरे डंडा पीठ पे पड़ेगा अरे हिसाब देना पड़ेगा तो डंडा पड़ेगा पूरे हिसाब दोगे क्या करके आए हो वो डंडा पीठ पे पड़ेगा रे बांधे ना गठड़िया बंदे बाप की दिन उगे से दिन छिपता तक बंदा करे कमाई पति देव जाए सुबह और शाम तक कमाई करे अरे छोरा छोरी लालच करे महल दो महल बनाई और इनमें कौन तो रहेगा रे बांधे ना गठड़िया बंदे पाप की इनमें कोई भी ना रहे जैसे तुम है के ना कोई कहे महाराज जी मकान ना है अब मकान में रहने वाले से पूछो मकान है जिससे पूछो जो मकान है ना खुद का जो मकान बता रहे हैं हमारा मकान है अरे मकान तुम्हारा क्या है तुम्हारा शरीर भी नहीं है ये भी किराया का है मकान में लिख देंगे फलाना सिंह का मकान
डूंगर सिंह का मकान, पहाड़ सिंह का मकान, गिरवर सिंह का मकान। देखो तो भगवान को सारा भाटा ही भाटा पैदा हो गया। देखो तो, अरे इसमें में क्या रखा है? मकान कहते हैं श्याम कुंज, कमल कुंज। ये रखना मकान में नाम रखो तो क्या है? अच्छा दिखता है ना। पर मैं, और मैं किसकी ना चली? रावण जैसे कि मैं ना चली तुम्हारे लगे। मैं, मेरा मकान है। और इसमें क्या है? ये किसी का भी नहीं है। भगवान ने कहा है भजन करो, ये तो तुम्हारा है। किसी को दान दो, ये तुम्हारा है। कोई कर्म करो भगवान के प्रति, ये तुम्हारा है। और विद्या ग्रहण करो, वो तुम्हारी है। ये जमीन जात तुम्हारी भी नहीं है और रहने वालों की भी नहीं है। ये केवल किसी की नहीं है। जब कहते हैं सुखदेव जी पहले लिख गए, जब कलयुग का एंड होगा ना, ये पृथ्वी सब नाम एट हो जाएंगे। फिर क्या करोगे? कलयुग का एंड मनुष्य की उम्र 12 वर्ष की हो जाएगी। 12 वर्ष, अब तो 100 वर्ष की, अब तो 12 वर्ष की। और अब तो 100 वर्ष की छोड़ो, अब तो पल का ही भरोसा नहीं है। अब भगवान विष्णु बैठे हुए, और विष्णु भगवान ने केवल अवतार लिया। अवतार किनके लिए लिए? भगवान ने अपने लिए। माता अदिति को सपने में दिखाई, माँ मैं तेरे गर्भ से जन्म लूंगा, अन्यथा किसी को बताना नहीं है। क्यों? राजा बलि का पुण्य बड़ा अपार है और उसके पास मुझे दान लेने जाना है। भगवान विष्णु वही, कन्हैया वही, सारे भगवान एक ही, उनका रूप अनेक है। और माँ अदिति को सपने में दिखाई, माँ तेरे गर्भ से मैं जन्म लूंगा, पर किसी को बताने नहीं। छोटा रूप लूंगा, बामन ना रूप लूंगा, और राजा बल्ली के यहाँ दान लेने जाओ। जैसे करण तानियों महादानियों का नाम था, जिन्होंने सोना दान किया, उनको सोना मिला। सोना ही मिला ना खाने के लिए। अब वहां सोना थोड़ी खाना है, अन्न दान करो तो अन्न मिलेगा। उन्होंने तो सोना ही दान किया और उनको वहां सोना ही मिला। अब माता अदिति को सपने में, माँ तेरे गर्भ से मैं जन्म लूंगा, पर अन्न था किसी को बताना। छोटा बालक था। और बामन भगवान का जन्म कब हुआ? कब हुआ बामन भगवान का जन्म? पिंकी, पिंकी कब हुआ बामन भगवान का जन्म? कब हुआ? मतलब ऐसा चाबी हाथ में, दुकान के ऊपर ध्यान देंगे तुम्हारा। कब हुआ बामन भगवान का जन्म? भादव को महीनो भयो आज दिन बुधवार, ताई में पैदा भयो वामन श्री भगवान। भगवान कन्हैया का जन्म हुआ भादव में अष्टमी और रात को 12 बजे। और वामन भगवान का जन्म हुआ भादव का वार बुधवार और दिन के 12 बजे। दिन के 12 बजे हुआ। जन्मे जन्मे वामन अवतारी, भादव में जनवरी भादव में। जन्मे जन्मे पवन अवतारे, भादव में। जन्मे जन्मे पवन अवतारे, भादव में। अरे भादव में, जन्मे भादव में हो, भादव में पवन भय, भादव में। जन्मे वामन अवतारे, भादव में। जन्मे जन्मे पवन अवतारे, भादव में। पवन अवतारे, भादव बलवान भगवान की भादव का महीना में और दिन बुधवार वामन भगवान का जन्म हुआ। देवता ने उनकी आरती उतारी, आरती उतारी और उनका राम सिंह जी चौहान,
राम सिंह जी चौहान उनकी तरफ से भागवत कथा सहयोग में 501 रुपए, जोरदार ताली बजाएं उनके लिए। बावन भगवान का जन्म हुआ भादव का महीना हुआ और दिन बुधवार देवता की आरती करी और उनका पूजन किया। प्रथम यजमान और दूसरे यजमान और तीसरे यजमान तीनों आ जाओ और बावन भगवान का पूजन करो, बाकी सारे आओ। अनोखी तारी जागी जैसी भावन भगवान, अनोखी तारी जागी जैसी भावन भगवान, अनोखी तारी जागी अनोखी तारी जागी, ओ अनोखी तारी जागी, अनोखी तारी जागी, हरि अनोखी तारी जागी, जय तेरी के बाते अनोखी तारी जागी, जय 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 श्री वामन भगवान ने अनोखी तारी जागी। श्री राधे अनोखी तारे जागे, हर अनोखी तारे जागे, अनोखी तारे जागे, हर अनोखी तारे जागे, जय भावन भगवान अनोखी तारे जागे, जय श्री वामन श्री भगवान अनोखी तारे जागे। सिर पे मुकुट बिराजे, अरे कानन में कुंडल साजे, तारे सिर पर मुकुट बिराजे, कानों में कुंडल साजे, तारे गले बिराजे हारे अनोखी तारी जागी, तारे बिहारे दार अनोखी तारी जागे, जैसे वामन श्री भगवान अनोखी तारी जागी, जय पावन भगवान अनोखी तारी जागे। सुर साजे, वो माथे पे तिलक बिराजे, तारे नैना सुर साजे, वो माथे पे तिलक बिराजे, वो पवित्र मुख में नाग अनोखी तारी जागी, जय भावन श्री भगवान अनोखी तारी जागे, जय श्री वामन श्री भगवान अनोखी तारी जागी। बोलिए वामन भगवान की। थारे पाँव पे जनिया साजे, वो चलता में रोने झुने बाजे, थारे पाँव पे जनिया साजे, चलता में रोने झुने बाजे, थारे पाँव पे जनिया साजे, वो
चलता मेरो रे जोड़े बाज बाबा या छवि अनोखे तारी जाग जैसे बावन भगवान अनोखे तारे जाग हरि अनोखे तारे जागे अरे अनोखे तारे जागे अनोखे तारे जागे ओ अनोखे ताके जागे जैसे रे वामन त्रेता में अनोखे तारे जागे जैसे रे वामन रे भगवान अनोखे तारे जागे करे आगे तो पट्टा सादे ऊपर से सुंदर लागे करे आगे तो पट्टा सादे अरे ऊपर से सुंदर लागे तारा रो में अनोखे तारे जागे तारा रे रो मेरा में अनोखे तारे जागे जैसे रे वामन श्री भगवान अनोखे तारे जागे जैसे पावन भगवान अनोखे तारे जागे ये हो अनोखे तारे जागे अरे अनोखे तारे जागे अनोखे तारे जागे ओ अनोखे तारे जागे जय श्री वामन श्री अनोखे तारे जागे जय श्री वामन श्री भगवान अनोखे तारे जागे श्री राधे हरि बोल
जमे कोने गुरु बिन ज्ञान मिले कोने पाटेड़ो दूध जमे कोने गुरु बिन ज्ञान मिले कोने गुरु बिन ज्ञान मिले कोने गुरु बिन ज्ञान मिले कोने रे पाटेड़ो दूध जमे कोने गुरु बिन ज्ञान मिले कोने। अरे पाटेड़ो दूध जमई कोने गुरु बिन ज्ञान मिलई कोने पाटेड़ो दूध जमे कोनी गुरु बिन ज्ञान मिले कोने मिले कोने रे मिले कोने रे पाटेड़ो दूध जमे कोने गुरु बिन ज्ञान मिले कोने। अरे पाटेड़ो दूध जमई कोनी गुरु बिन ज्ञान मिलई कोने। दिया दिया अरे कागज हो तो बात सुना दो कागज हो तो बात सुना दो कर्मा की रेखा सुनाई दे रे गुरु बिन ज्ञान मिले कोने पाटेड़ो दूध जमई कोने गुरु बिन ज्ञान मिलई कोने। ज्ञान मिले कोने पाटेड़ो दूध जमई कोने गुरु बिन ज्ञान मिलई कोने। गुरु बिन ज्ञान मिले कोने भगवी हरिलाल की जय हो।